जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, शुक्राना सत्संग। आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और मेरी कोई गलती हो जाएगी तो संगत और मेरे प्यारे गुरु जी मुझे माफ़ कर देंगे अपनी बेटी समझकर। और संगत वाले मेरा अपना परिवार की आंटी सोच के माफ़ कर दें। मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। सारी संगत को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सत्संग को ध्यान से सुनना। संगत जी, आज जो मैं सत्संग सुना देने जा रही हूँ वो सबके फायदे के लिए है। गुरु जी की छोटी छोटी बातें या जो मैंने आजमाई मीन्स जो मैंने की हैं, ये सब बातें मैं बताने जा रही हूँ। और जो संगत नहीं भी है वो भी सुनेगी। अगर गुरु जी का ना जय गुरु जी बोल के ही आप कुछ काम करोगे तो आपके नहीं भी होंगे तो आपके गुरु, मेरे जो प्यारे गुरु जी हैं वो हर एक की बात सुन लेते हैं। इसलिए आज बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ। बल्कि वैसे सारे संगत को तो पता है, मैं तो भी जुड़ी हूँ, पर मैं चाहती हूँ जो नहीं भी मानते हैं, सुनते हैं संगत सत्संग को, वो भी सुने और देखें कि क्या होता है। जैसे कि गुरु जी का कहना है कि दवाई भी तब तक ब्लेस नहीं कर, मतलब असर नहीं करती जब तक मैं दवाई को ब्लेस नहीं कर दूँ। तो संगत जी, मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई आपको परेशानी है, बीमार हो या आपके घर पे कोई बीमार है तो आप गुरु जी जय गुरु जी बोल के, गुरु जी का मंत्र जाप तो आप सबको पता ही, हम रोज बोलते हैं, तो उसको 7 बार बोल के, और अगर आप पे स्वरूप नहीं है तो उनका ध्यान करके या इसमें से मोबाइल में से गुरु जी का वो निकाल के सत्संग को उनको फोटो को स्वरूप को टच करें और खाएं तो देखना कितना फायदा हो जाएगी। वही दवाई आपको द्वारा उस टाइम तक आप रूटीन में लोगे तो आपकी बड़ी सी बीमारी भी चली जाएगी। आप पे जल प्रसाद तो होगा जो संगत है, और जो नॉन संगत है उन पे नहीं होगा। तो आप एक लोटा है भगवान शिव के पास या किसी के पास भी रखा है, उन जय गुरु जी मंत्र बोल के 7 बार उसकी दवाई खाओ। अगर आप संगत हैं तो गुरु जी के स्वरूप को सामने रखकर, या कोई बहुत बीमार है तो उसके तकिए के नीचे रख दो और गुरु जी का मंत्र जाप आप खुद बैठे करते रहो। और या कैसे मतलब वीडियो वगैरह कोई कुछ भी जैसे भी आप सुनते हैं उसको चलाते सत्संग को देखें कि इस मंत्र जाप में इतनी ताकत है संगत जी, इतनी ताकत है कि ये बीमार जाते हुए बंदे को भी वापस ले आती है, जो भगवान के पास जा रहा है उसको भी वापस ले आती है। इतनी ताकत है हमारे गुरु जी के मंत्र जाप में। आप आजमाना मत गुरु जी को। अब मतलब आप कहीं सोचें कि सत्संग ऐसा शेयर हो रहा है कि हम आजमाएं, तो आजमाओगे तो फंस जाओगे। सच्ची दिल से आपने उसको समझना है और दवाई को गुरु जी का नाम लेके 7 बार मंत्र जाप करके उसको खाना है। देखिए आप कैसे आपकी बीमारी कुछ ही दिनों, अगर बहुत लंबी बीमारी है तो कुछ समय जरूर लगेगा। आप अपनी मेडिसिन भी खाते रहो, ये नहीं कि आपने मेडिसिन छोड़ देनी है। और अगर आपके स्वरूप नहीं भी हो तो आप गुरु जी को अपने घर से निकलते हुए कहिए, चलिए गुरु जी हमारे साथ चले, और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपनी सीढ़ियाँ उतर जाएं। बस में बैठे तो जय गुरु जी, कहीं पे भी बैठे हो, हाँ गुरु जी की अगर संगत बनना है आपको तो एक बात आपको छोड़नी पड़ेगी, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी।
कहते हैं गुरुजी अगर आप किसी की निंदा चुगली करते हो तो जो आपके कर्म है, अच्छे कर्म उस बंदे को चले जाते हो जिसकी आप चुगली करते हो, जिसकी आप बातें बना रहे हो। इसलिए संगत जी बात बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, है ना। बेटर है कि हम भगवान की शरण में जाएं। ये संसार तो ऐसा ही है, सामने आपके बहुत अच्छा है, पीठ पीछे आपके बस ये तो ऐसी है वैसे ही है। इसलिए क्या रखा है। हाँ, आप सबसे बोलिए खुश होके, और कोई आपका दुश्मन भी उसको भी कहिए गुरुजी सद्बुद्धि दो, इसे अच्छा करे। तो हमें जैसे वो कर रहे हैं वो हम भी वही करेंगे, तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या रहा, है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना संगत जी। हम भी वो गलती जो कर रहे हैं, कोई हमको गाली दे रहा है, हम भी पलट के गाली दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम में और उसमें कोई फर्क नहीं रहता। अगर हम उसके जो भी वो गलत बोल रहा है, चाहे क्या क्या बोल रहा हो, उसको हम चुपचाप सुन के स्माइल देके अपना निकल जाते हैं और छोड़ दिए, अपने गुरुजी पे छोड़ दीजिए। जो गुरुजी आप करोगे वही है। मैं अपनी गंदी जुबान क्यों करूं, मैं अपने अच्छे कर्मों को इनके साथ बुरा क्यों बनाऊं, क्योंकि जिसकी हम बुराई कर रहे होते हैं उसको तो हमारे अच्छे कर्म मिलते हैं, मतलब वो अच्छा हो जाता है। उल्टा होता है। हाँ, जैसे मैं किसी की बुराई कर रही हूँ तो मैं मेरे अच्छे कर्म खो रही हूँ, आप समझ जाइए इस बात से, ठीक है। तो आपको कुछ भी अपने, अगर आपसे कोई गलती भी होती है तो ले गुरु महाराज जी के सामने कह दीजिए मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। और हमारे प्यारे गुरु जी तो दुनिया में आए इसलिए कि गलत को भी ठीक करते हैं और उसको माफ़ करके और हमें भी अच्छा कर देते हैं। इसलिए आपने किसी का बुरा करने की सोचती नहीं। ये आज की दुनिया बहुत गंदी है संगत जी, बहुत गंदी। कितने मैसेज आते हैं वो सारे ब्लैक मैजिक के या गलत गलत, और दूसरों को तो छोड़ो, आप अपने ही घर के लोगों को। इसलिए आप अलर्ट हो जाइए, ठीक है। आप सबसे प्यार से रहिए। जिस पे आपको डाउट है तो गुरुजी आपके, अगर आप गुरुजी से जुड़े हैं तो गुरुजी उनको धीरे धीरे आपके उसमें से, सर्कल में से निकालना शुरू कर देते हैं। कोई ऐसा हो जाता है कि बहाना कि कम बात करा देते हैं, पर धीरे धीरे छुड़वा देते हैं, बजाय आप भी उनके साथ गलत हो जाओ। इसलिए अगर आप गुरुजी की असली संगत हो तो ये सब छोड़ो, अच्छे कर्म करो। कहना गुरुजी का कितने टाइम की जिंदगी है, कल को ऊपर वाले के पास भी जाना, उन्होंने भी हमने। जिंदगी जीने से मुश्किल है जब हम मरते हैं, ऊपर जाने के वक्त हमसे क्या क्या सवाल किए जाते हैं। गुरुजी ने तो एक एक पल, एक एक हर क्षण का उन्होंने हिसाब किताब रखा होता है कि इसने किसका बुरा किस टाइम किया, क्या क्या किया। इसलिए गुरुजी, संगत जी, जो हमारा थोड़ा सा जीवन बचा है, हम सब उसको क्यों ना गुरुजी के चरणों में डाल दें, अच्छे इंसान बने, ताकि आने वाला हमारा जीवन सुधर जाए। हम गुरुजी के चरणों में जाएं, ठीक है। गुरुजी मतलब आप संगत कहेंगे बहुत उपदेश दे रही है, पर देखिए हम कोई दूध के दूल्हे नहीं है। गुरुजी के पहले जब हम ज्वाइन नहीं हुए थे तो हम भी फ्रेंड्स के बीच में बैठ के उसकी बात बना देते थे, पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मैंने हाय हेलो के अलावा कुछ नहीं रखा। मैं स्कूल में एक टीचर हूँ, तो प्राइवेट स्कूल में हूँ संगत जी। तो आजकल का जो स्टाफ होता है वो बस यही सोचता है कैसे चमचागिरी की जाए, प्रिंसिपल के साथ कैसे अपने अच्छे वो बनाए, दूसरे का बेवकूफ बना के ऐसी 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 सी बातें करके। हर एक को पता होता है, नौकरी कर रहा होता है, उसके बॉस को कौन कैसा है। तो हमें क्या करना है, हम स्कूल इसलिए जाते ताकि बच्चों को पढ़ाएं, उनको अच्छा बनाएं। अगर मैं तो कहती हूँ, अगर मैं टीचर हूँ, अगर एक भी बच्चे को गलत जगह से मैंने सुधार दिया तो मेरा जीवन सुधर गया, है ना।
एक भी बंदा अगर मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर देती हूँ, जो बुरा हो वो मेरा कहना मान कर। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आप कहेंगे अपनी तारीफ कर रही है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने इतनी अच्छी राह दी, तब तो मैं गुरुजी से भी नहीं जुड़ी हुई थी, तो बस अच्छी राह दी। आज वो बच्चे बोलते हैं मैम आपके बोलने से हमें बहुत कुछ आया है, आपने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, और गलत थे तो हम समझाया, बजाय 2-4 थप्पड़ लगा के सबके सामने बेइज्जती करने से क्या होता है, बच्चा वो हो जाता है। इसलिए बच्चे की बेइज्जती नहीं करनी बोली संगत जी, उसको प्यार से समझाना, कोई एग्जाम्पल ऐसा देना कि उसके माइंड में बैठ जाए। हमें अपने बच्चों से भी ज़्यादा वो नहीं आर्गूमेंट्स नहीं करने चाहिए, ठीक है। बस ज़्यादा आजकल किसी से भी नहीं बोलना चाहिए, अपना लिमिटेड बोलोगे तो आप सुखी रहोगे, जितना कम बोलोगे, जितना हम ज़्यादा भीड़ में या अपने सर्कल में घुसेंगे उतनी ही उन पर मुसीबतें आएंगी। पता नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है, सामने तो आपके इतने अच्छे हैं कि बस वो हमारे ही हैं, पीठ पीछे मालूम नहीं। इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी के दिए हुए एक वचन की बुक भी है, वचन है, उनको पढ़िए और उनको अपने जीवन में अपनाइए, ठीक है। गुरुजी कहते सब लड़का मांगते हैं, लड़का ही मांगते हैं, तो मान लो वो उस लड़के को कोई बाद में प्रॉब्लम हो तो क्या करोगे? तो भाई तुम ही नहीं मांगा था, मैंने तो दे दिया, मैं तो मना कर रहा था। इतनी अच्छी बातें गुरुजी करते हैं, मैं तो गुरुजी के लिए पागल हो गई हूँ। दिन है गुरुजी जय गुरुजी भूल चुक माँ, मतलब चाहते हो कि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करूँ, चाहे 2 ही रुपए कमाऊँ पर ईमानदारी का ही खाऊँ, ना कि कभी गलत करूँ। गुरुजी के आगे बैठ के ही सत्संग में सुना रही हूँ ताकि मेरे से कोई भूल चूक हो तो गुरुजी मुझे रोके और समझाएं बेटी क्या बोल रही है। इसलिए संगत जी आप सबसे प्रार्थना है, सभी सही राह पे चलिए, किसी ने कुछ नहीं देना, ये बनावटी रिश्ते हम दुनिया में आए हैं। कहना गुरुजी का जिसका कर्ज जिसके ऊपर होता है वो उस घर में जन्म ले लेता है। माँ बाप कर्जदार बनकर बच्चों को उनका कर्ज चुकाते हैं, कोई किसी का नहीं आता, ठीक है। पर हम मित्र परिवार मिला है, उसमें रहना है, प्यार से भी रखना है, सब कुछ रखना है, पर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, चाहे वो ससुराल हो चाहे अपना घर हो। लड़कियों को भी जितना पूछा जाए उसका जवाब दे, फालतू की बात ना करो, ना हो कि न लड़ाई। ये कुछ बातें हमारे अंदर भी होती हैं कि हमने कैसे सबको कंट्रोल करके चलना है, ठीक है। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने गुरु महाराज जी से आज्ञा लेती हूँ कि मैं सत्संग को विराम दे रही हूँ। और सारी संगत जी आपसे मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा करना, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, गुरुजी को साथ लेके चलना, हमेशा आप पे सब रोग वचन ना हो। ओम नमः शिवाय। गुरुजी से जय गुरुजी, खाते हुए भी जय गुरुजी, दवाई का जो खाना दिया उसका भी शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मेरे मालिक यहाँ बैठे हुए हंसते जा रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ, उनके फेस पे बहुत स्माइल आई थी है कि मेरी लाडली बेटी क्या कहती जा रही है संगत से। संगत जी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भूल हो गई हो, बार माफी चाहती हो, ये पता नहीं हर एक का अपना नजरिया है सोचने का। मैंने तो जो सत्संग किया वो अपने विचार आप पे प्रकट किए, भूल चुक माफ, और लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये रोज बोलने की, मुझे अब आने वाले सत्संग में ये नहीं कहूँगी कि लाइक कीजिए और सब्सक्राइब, क्योंकि क्या होता है जो इतना सत्संग सुनता है वो 1 सेकंड में लाइक और सब्सक्राइब हो जाता है, उसमें कितनी देर लगती है, सुनते इंसान करता है। और मेरी ये खासियत है, मैं जितनी भी गुरुजी की चाहे 1 घंटे की हो चाहे 10 मिनट की, जितनी भी वीडियोस देखती हूँ लाइक सब्सक्राइब करते, कोई मेहनत करता है, अच्छी बात हमसे शेयर करता है, तो उसमें क्या हर्ज है। तो मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, बात फिर से एक बार माफी मांगती हूँ, कोई भूलोगे ना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। सारी संगत को स्वस्थ रखे मेरे परमात्मा गुरु महाराज की जय। जय गुरु।